वेलकम बैक टू RS मैथ्स प्लस मोटिवेशन। एक बार पुनः यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल क्लास 9th मैथमेटिक्स में आप देख रहे हैं 6.3 एक्सरसाइज का ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल। यूँ कहें कि NCERT यूपी बोर्ड इस एक्सरसाइज का जो लास्ट सवाल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। आप सभी के समझ यहाँ पे है, सवाल को पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से करने के लिए। लिखा है ट्रायंगल PQR की भुजा, ट्रायंगल PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया, यानी कि QR भुजा ये है और इसको S बिंदु तक बढ़ाया गया, ये हम देख सकते हैं फिगर में। और लिखा है यदि एंगल PQR ये एंगल है और एंगल PRS यानी कि ये एंगल और इन दो एंगल्स की बात हो रही है कि समद्विभाजक, इसके PQR का समद्विभाजक आप देख सकते हैं यहाँ पर QT है, बिंदु T पर मिलते हैं तो ये भी समद्विभाजक है, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर R बिंदु R से भी T पर ये समद्विभाजक मिलता है। इसका सीधा मतलब है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा। तो आइए हम इस सवाल को ध्यान से समझ लेते हैं। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल QTR इज इक्वल टू 1/2 एंगल QPR, ये हमें प्रूव करना है। तो सीधे हम सॉल्यूशन पे चलेंगे, पूरा सवाल हमारे सामने है और यहाँ पर प्रूव करना है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, एंगल QTR इज इक्वल टू 1/2 एंगल QPR। अब देखिए हमें QTR लाना है, तो QTR कहाँ पर है आप देख लीजिए। QTR इस एंगल की बात हो रही और इस एंगल में यहाँ पर संबंध की बात हो रही है कि QTR जो वैल्यू होगी एंगल वो 1/2 QPR के होगा, मतलब QPR के हाफ होगा QTR। तो ये यहाँ पर कहा गया है। चलिए इस सवाल को हम देख लेते हैं विस्तार से, सॉल्यूशन पे चलते हैं। सीधे कैसे प्रूव करेंगे ये हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम ट्रायंगल यहाँ ले लेते हैं, ट्रायंगल QTR में इस पूरे ट्रायंगल को लेंगे तो तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं। तो एंगल यहाँ पर सबसे पहले चलिए हम यही लिख लेते हैं, एंगल QTR प्लस ये एंगल ले लिया। अब ये वाला एंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा, TQR, एंगल TQR प्लस दूसरा एंगल यहाँ पर आप देख सकते हैं, दूसरा जो एंगल है वो हमारा ये एंगल है, ये यहाँ पर TRQ, एंगल T या QRT कह सकते हैं, QRT कह सकते हैं। और इन तीनों कोणों का योगफल आप सभी को मालूम है 180 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम आसानी से इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर इसको हम, क्या हो जाएगा, QTR की वैल्यू हमें चाहिए तो एंगल QTR इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, ये माइनस में वैल्यू जाएगी, यानी कि एंगल TQR और प्लस, चूंकि हमने ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ पर इसलिए प्लस ही बना रहेगा QRT। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया है TQR और हम यहाँ पे समझ सकते हैं 180 डिग्री, चूंकि स्पष्ट यहाँ पे दिया गया है, ये PQR का समद्विभाजक है QT। तो इसलिए यहाँ पर TQR ये जो एंगल है पूरे का हाफ होगा कि नहीं होगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/2 एंगल PQR, एंगल PQR ऐसा हम लिख सकते हैं। जहाँ तक QRT की बात है, ये एंगल हम लेंगे तो यहाँ पर ये एंगल दो भागों में ब्रेक है, इसको हम लिख लेंगे QRT। ध्यान दीजिए QRT, इस एंगल की बात हो रही है तो ये एंगल दो भागों में ब्रेक है, एक तो हो जाएगा एंगल QRP या PRQ, एंगल PRQ ऐसे लिख लेते हैं।
और प्लस ये वाला एंगल PRT, एंगल PRT, ऐसे हम लिख सकते हैं। बहुत इजी वे में हम इसको इस तरह से, यहाँ तक अभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इसको हम PRT को किस तरह से हम चेंज करेंगे, इसके लिए हम अलग से यहाँ पर नोट करके आपको बता देते हैं। इसको नोट करके हम आपको बता देते हैं, ये समझ लीजिए। यहाँ पर PRT मेन चीज़ है, यही स्टेप हमें समझना है और इसके बाद सवाल सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर एंगल हम समझ सकते हैं। यहाँ पर ये जो तीनों कोण हैं, यहाँ पर इन तीनों कोणों का योगफल 180 होगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल QRP प्लस दिस एंगल PRT, एंगल PRT प्लस एक ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, TRS, एंगल TRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बाद आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये एंगल QRP प्लस एंगल PRT प्लस, यहाँ पे ध्यान देना है, ये TR क्या है, TR समद्विभाजक है PRS का, ये गिवन है। एंगल PRS का समद्विभाजक लिखा है, T पर मिलता है, यानी कि ये समद्विभाजक है। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल, आप देख सकते हैं PRT इज इक्वल टू होगा TRS, एंगल TRS के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ TRS लिखा है वो PRT के बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, एंगल QRP प्लस ये PRT दो बार लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री। QRP को हम उधर ले जाएंगे, साइड चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एंगल PRT इज इक्वल टू 180 माइनस का एंगल QRP 2 को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, तो एंगल PRT इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 180 माइनस एंगल QRP, इस तरह से हो जाएगा। तो ये अब आपको ध्यान ये देना है कि PRT की जो ये वैल्यू आई है वो यहाँ पर हम पुट करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 1/2 एंगल PQR प्लस ये जो लिखा है एंगल PRQ लिखा रहने देंगे, प्लस यहाँ पर इस वैल्यू को हम चेंज करेंगे, PRT का ये वाला मान यहाँ पे पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट खोल लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या मिलेगा, क्या है ये 180 डिग्री माइनस एंगल QRP। तो इस तरह से है ये हमने यहाँ पर, चलिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि बड़ा ब्रैकेट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, इस तरह से हमने लगा दिया। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब हम इस रिजल्ट को यहाँ से हटा देंगे, ये आपने ध्यान से समझ लिया होगा। इतना इसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए ये हमने यहाँ पर पूरा ये लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको आपने समझ लिया होगा, ध्यान से समझ लिया होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं और अब इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो सवाल का यहाँ कंप्लीट स्टेप आप देख लीजिए, क्या हो जाएगा, ये 180 है माइनस 1/2 है एंगल PQR प्लस एंगल PRQ प्लस, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 180/2 होगा, अर्थात डिवाइड कर देंगे तो ये 90 बचेगा, और माइनस 1/2 एंगल QRP या PRQ, बात एक ही होती है, तो चलिए हम यहाँ PRQ लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है,
क्या हो जाएगा 180 माइनस 1/2, ये है एंगल पी क्यू आर, और इसको हमें देखना है, ये एंगल पी आर क्यू माइनस 1/2 एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू से माइनस मतलब हाफ ऑफ पी आर क्यू हमें माइनस करना, तो हाफ ऑफ पी आर क्यू बचेगा, यानी कि 1/2 एंगल पी आर क्यू ये बचेगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, प्लस ये 90, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा आप देखिए, 180 माइनस का यहाँ 1/2 हम कॉमन ले लें, इसको चलिए हम ऐसे लिख लेते हैं तो आपको आसानी होगा समझने में। 1/2 कॉमन लेंगे तो ये जाएगा 1/2 एंगल पी क्यू आर, और प्लस एंगल ये है पी आर क्यू, इस तरह से हमने लिख दिया। ये प्लस 90 डिग्री है। अब चूंकि इस ब्रैकेट को हमने यहाँ पे हटाया है तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा। तो माइनस का 90 180 से जब घटाएंगे तो ये 90 बचेगा, यानी कि 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू, इस तरह से। अब हम ध्यान से फिगर को देखेंगे एक बार फिर से, यहाँ पर फिगर को ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से ये सवाल हमारे समझ में आ जाएगा। जो रिजल्ट हमें प्रूव करना, हम सीधे रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे बहुत आसानी से। तो फिगर को ध्यान से देखते हैं, फिगर को ध्यान से देख लेते हैं सभी लोग यहाँ पर। तो देखिएगा ये रिजल्ट हमारा क्या है, ये जो रिजल्ट चल रहा है वो एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू चल रहा है, ये 90 डिग्री माइनस 1/2 है। और इसको देख लेते हैं पी क्यू आर कहाँ पे है, पी क्यू आर यानी कि दिस एंगल। दूसरा पी आर क्यू यानी कि पी आर क्यू, इस एंगल की बात हो रही, तो बचा कौन सा, अगर हम ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करेंगे तो बस यही एंगल तो बचा है, इन दोनों का सम इंटू हाफ लिखा हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो एंगल होगा, इन दोनों की योगफल को अगर हम 180 डिग्री से माइनस करेंगे तो ये एंगल हमें मिल जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस में इन दोनों कोणों का योगफल, ये जो है इसको हम माइनस करेंगे यहाँ पर, तो ये एंगल हमारा आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, एंगल पी क्यू आर एस, एक मिनट, क्योंकि यहाँ पे हमारा एंगल पी क्यू आर ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, पी क्यू आर ये एंगल लिखा हुआ है। दूसरा एंगल क्या है, पी आर क्यू ये लिखा हुआ है, दोनों का सम है। तो 180 से अगर हम ये वाला घटा देंगे, ये वाला एंगल यानी कि क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर घटा देंगे तो आपको ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल क्यू पी आर, ऐसे हम लिख सकते हैं। 180 से अगर हम ये घटाएंगे, ये वाला एंगल घटाएंगे तो ये दोनों कोण बचेंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ब्रैकेट को ओपन कीजिए, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 180/2 होगा एक बार फिर से, तो ये जाएगा 90 डिग्री, 180 का आधा 90 डिग्री, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो एंगल और यहाँ 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो क्या लिख देंगे, 1/2 एंगल क्यू पी आर, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर 1/2 एंगल क्यू पी आर, और ये है एंगल क्यू टी आर। अब ध्यान से देखिए, हमें प्रूफ क्या करना था, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। सेम रिजल्ट आ चुका है। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से सवाल को प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से इस सवाल को प्रूव किया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और बहुत आसानी से आपको हमने समझाने का प्रयास किया है। इसी तरह के सवाल, डिफ़िकल्ट सवालों का सॉल्यूशन सिंपल तरीके से समझाने के लिए आपको ज़रूरी है कि इस RSM मैथ प्लस मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। नए सवालों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।